नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने अपने जो एग्जाम पैटर्न है उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो हाइब्रिड मोड पे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हाइब्रिड मोड क्या होता है, साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं उनको किस पर जो हाइब्रिड मोड पर कराया जाएगा। शुरू में ऐसी कौन कौन सी परीक्षाएं होगी जिनको हाइब्रिड मोड पर कराया जाएगा, आपको किस प्रकार हाइब्रिड मोड का जो एग्जाम है उसकी आपको प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है, क्योंकि आपकी आदत है शुरू से कि आपके पास पेपर आता है, ओमार सीट आती है, उससे आप हमेशा क्या करते हो, एग्जाम देते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। जो हाइब्रिड मोड है जिसमें जो पेपर है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा और ओमार सीट पे आपको क्या करना है कि उसके गोले भरने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। इसी सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो ये दैनिक भास्कर की कटिंग है जिसमें बताया गया है कि अब स्क्रीन पर दिखेगा पेपर, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से होगी शुरुआत। तो अब क्या होगा कि हाइब्रिड मोड पर परीक्षाएं होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हाइब्रिड मोड है क्या। तो देखो, हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है कि पेपर तो किस पे आएगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या दिखेगा, आपको ऐसे जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी उस पर आपको पेपर दिखेगा और पेपर पर इसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहां पर आपको क्वेश्चन शो होते रहेंगे। जिस प्रकार आपने एसएससी के एग्जाम दिए होंगे जिसमें आपकी स्क्रीन पर पेपर दिखते हैं, इस प्रकार पेपर आएगा, ऑप्शन आते रहेंगे और आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ उसके 4-5 ऑप्शन है, तो आपको मान लो ऑप्शन ए भरना है, तो आपके पास एक ओमार सीट दी जाएगी। इस ओमार सीट में क्या होंगे, गोले भरे हुए रहेंगे। जिस प्रकार एज यूजुअल हमेशा अपन देखते हैं जिस प्रकार ओमार सीट रहती है, सेम ऐसी ही ओमार सीट रहेगी और वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ से तो क्वेश्चन देखना है और जैसे मान लो ऑप्शन ए सही है तो अपने को क्या करना है, ए गोला है वो यहाँ पर भरना है। इस प्रकार आपके पेपर होने वाला है। जो पहला पेपर होगा वो होगा आपके 30 अगस्त को। 30 अगस्त को जो छात्रावास अधीक्षक का पेपर है, अल्पसंख्यक मामलात वाला, वो पेपर सबसे पहले किससे किया जाएगा, जो हाइब्रिड मोड है उससे किया जाएगा। फिर साथ बात करें जो कनिष्ठ अनुदेशक की जो सभी 20 ट्रेंड की जो परीक्षाएं हैं वो भी इसी मोड पर कराई जाएगी। मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कर रहा है कि पहले जिसमें कम बच्चे हैं वो किस पे करवा रहा है, हाइब्रिड मोड पे करवा रहा है और धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो किससे करवाए जाएंगे, हाइब्रिड मोड से करवाए जाएंगे। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको ये लगता है कि इसमें क्या होता है, जिस प्रकार पेपर बनते हैं, पेपर की टाइपिंग होती है, जो प्रेस होते हैं जहां पर ये टाइप छपते हैं, तो वहां पर क्या है कि पेपर आउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब क्या होगा, हाइब्रिड मोड से पेपर होगा तो उससे कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर आएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो छपाई होती है, इधर से उधर पेपर को लाया जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, वहां पर पेपर आउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पेपर आउट होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, ओमार से होगा तो बच्चा भी ज्यादा परेशान होगा, परेशान नहीं होगा, उसको पहले से प्रैक्टिस है ओमार सीट भरने की, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए क्या कर रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो हाइब्रिड मोड पर पेपर करवाने वाला है। देखो, सिस्टम समझाने के लिए मॉक टेस्ट भी होगा। मतलब बच्चा क्या कर सकता है, पहले मॉक टेस्ट भी दे सकता है। अभ्यर्थी को नए सिस्टम में परीक्षा देने से कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा के करीब आधा घंटे पहले अभ्यर्थी यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकता है और वो क्या कर सकता है, मॉक टेस्ट दे सकता है। मतलब बच्चा क्या कर सकता है कि आप जाओगे, 2 घंटे पहले आपको जाना है, आधे घंटे पहले आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। साथ ही आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी शानदार तैयारी है, लेकिन ऐसा नहीं होना कि मान लो कि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा है लेकिन ये हाइब्रिड मोड से आप बीच में आप फंस जाओ। तो आपको क्या करना है कि जैसे भी किसी भी आप कहीं के भी मान लो टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज को देना है, कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अभी आप मान लो कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो तो कैसे देते हो, फोन में देखते हो, वहीं आप क्लिक करते हो, ऑप्शन ए है तो ए सही हो गया, बी सही हो गया। अब आपको क्या करना है कि वो ऑनलाइन टेस्ट खरीदना है। एक ओमार सीट की आपके पास बुक आती है, एक नोटबुक टाइप की आती है जिसमें आपके ओमार बनी हुई रहेगी। अब आपको क्या करना है, टेस्ट कैसे देना है कि पहले आप फोन लो, फोन में आपके वो टेस्ट जो है वो टेस्ट स्टार्ट करो। जैसे मान लो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करो, उसका टेस्ट स्टार्ट करो और फिर क्या करो कि ओमार सीट पर भरते जाओ। मतलब वहां पर भी देखते जाओ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखना है और फॉर्म जो आपके ओमार सीट है उस पर भरते जाना है। फिर लास्ट में आप रिजल्ट निकालना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो ऑफलाइन टेस्ट दे रहा है, वो एकदम से ऑनलाइन में जाता है तो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है। तो ऐसी चीजें आपके साथ नहीं हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो क्या क्या चीजें, पहली बात तो हाइब्रिड मोड पर परीक्षाएं होने वाली है। शुरुआत किससे होगी, तो आपके जो अल्पसंख्यक मामला की जो भर्ती है छात्रावास अधीक्षक की, वो भर्ती है वो शुरू में किससे करवाई जाएगी, हाइब्रिड मोड से करवाई जाएगी। साथ ही हम बात करें जो कनिष्ठ अनुदेशक की जो सभी 20 ट्रेंड की जो भर्तियां हैं वो भी इसी से कराई जाएगी और धीरे धीरे सभी जो परीक्षाएं हैं वो किससे होगी, हाइब्रिड मोड से होगी। इसके लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं बात करूं जो विज्ञप्ति है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है, जिसमें उसने जितनी भी चीजें हैं वो सारी बता दी है। उन्होंने क्या बताया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली कुछ भर्तियों को सीबीटी कम ओमार, देखो इसको हाइब्रिड मोड या हम सीबीटी कम ओमार, मतलब सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कम ओमार, मतलब दोनों चीजें मिक्स की गई है, हाइब्रिड मोड पे इसको बनाया गया है।
के मोड में माध्यम से आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में मोड ऑफ एग्जाम लिखा हुआ रहेगा। जैसे जिस प्रकार कैलेंडर जारी किया जाएगा, आपने इस बार का कैलेंडर देखा होगा, उसमें एक कोष्टक में लिखा हुआ रहता है लास्ट में सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसी प्रकार अब जो कैलेंडर जारी किए जाएंगे उसमें क्या लिखा हुआ आएगा कि सीबीटी कम ओमार लिखा हुआ आएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो एग्जाम है वो किससे होने वाला है और सीबीटी कम ओमार से होने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर। फिर देखो सीबीटी कम ओमार मोड में प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, लेकिन अभ्यर्थी को उत्तर ऑफलाइन ओमार शीट पर दर्ज करना होगा। सीबीटी कम ओमार परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा में केवल वही अंतर होगा जो प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। मतलब बड़ा कोई अंतर नहीं होने वाला है। अंतर सिर्फ यही होगा कि इतने दिन क्या होता था, पेपर आपको प्रिंट होकर आपके हाथ में आता था, अब जो पेपर है वो आपको किस में दिखेगा, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखेगा। बस इतना सा बदलाव आपके लिए होने वाला है। बाकी सारी चीजें डिटेल दी है। परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा, जिसके पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो बेसिक चीजें रहती है वो आपको सारी चीजें बताई गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपको कि इसके अंतर्गत इसमें भी क्या होगा कि आपकी जो ओमार सीट आएगी उसमें 5 गोले भरे हुए आएंगे। जो 5 गोले वाला सिस्टम आपको पता ही है, अप्लाई हो गया था आरएस के पहले, तो वो सारी चीजें होगी। ई ऑप्शन होगा, यदि आप 10% से अधिक प्रश्नों में विकल्प जो गोला जो है आपके ई वो नहीं भरते हो या कोई सा भी गोला नहीं भरते हो तो आप क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ये चीज इस सेम इसमें भी अप्लाई की गई है। साथ ही देखो दिव्यांग परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के नियमानुसार देश सुविधाओं में श्रुति लेखन की आवश्यकता है, मतलब कोई ऐसा है जो कि क्या है दिव्यांग है, उसको एक श्रुति लेखक की आवश्यकता है। ऐसे अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक की परीक्षा केंद्र अधीक्षक को परीक्षा के 3 दिन पहले आवेदन पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा केंद्र अधीक्षक उसको भौतिक रूप से देखकर प्रमाण पत्र के आधार पर जांच कर नियमानुसार श्रुति लेखक उपलब्ध कराएगा। मतलब आपको 3 दिन पहले, मान लो कोई दिव्यांग है उसको श्रुति लेखक चाहिए तो वो वहां पर क्या करेगा, चिकित्सा अधिकारी है जहां पर केंद्र है उसको 3 दिन पहले ही सारी चीजें सूचित कर देगा। बाकी सारी नॉर्मल चीजें हैं, बड़ा कोई बदलाव है नहीं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत शानदार आपकी तैयारी है, तो ऐसा ना हो कि हाइब्रिड मोड की वजह से आप फंस जाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे मैंने पहले भी बता दिया है। कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आओ, फोन में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2 और एक ओमार शीट ले आओ। मिल जाएगी मार्केट में आराम से, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 50-60 रुपए में एक छोटी सी नोटबुक मिल जाएगी जिसमें आपकी ओमार शीट रहेगी। वहां से आप क्या कर सकते हो, पेपर फोन में देखोगे और ओमार शीट पे गोले भरते जाओगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।